हेलो एवरीवन, सेल्फ तैयारी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको परसेंटेज का अगला टाइप परीक्षा में पास फेल से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। एक विद्यार्थी ने 125 अंक प्राप्त किए तथा वह 40 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। कुल पूर्णांक कितने हैं? तो परीक्षा में पास होने के लिए 33% चाहिए था। एक विद्यार्थी को 125 अंक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए? 125 अंक प्राप्त हुए। यदि उसको 40 नंबर और मिल जाते, 40 नंबर और मिल जाते तो वह क्या हो जाता? पास हो जाता। मतलब कि जब भी अनुत्तीर्ण हो जाएगा, जब भी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। प्लस करने से क्यों? क्योंकि ये अंक है, उसमें यदि और ऐड कर देते, 40 नंबर और जोड़ देते तो वह क्या हो जाता? प्लस हो जाता। तो जब भी अनुत्तीर्ण आएगा उसमें हम लोग प्लस कर देंगे। और जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो उसमें माइनस करेंगे। जब अधिक अंक प्राप्त किए होंगे तो हम उसमें माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 33% अंक चाहिए था, 125 अंक प्राप्त किया और वह 40 अंकों से फेल हो गया। मतलब 40 अंक यदि और मिल जाते तो वह पास हो जाता। अब कुछ नहीं, 33% यहाँ लिखा बराबर, इसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 125 और 40 कितना हो जाएगा? 5 4 2 6 165। मतलब 33% बराबर कितना है? 165। यदि मैं इसकी 100% निकाल लूँगा तो हमको इसका क्या पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? इसका पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो यहाँ 100 गुणे 165, ये 100 गुणे 165 और x गुणे 33, x गुणे 33। ठीक है, हमको निकालना है पूर्णांक। तो ये आ जाएगा 100 गुणे 165 बटे ये 33 कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब क्या करेंगे? काट देंगे। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1 बचा, ये बन गया 15, तो 3 पचे 15, फिर 11 पचे 55। तो यहाँ आ जाएगा, ये 5 का गुणा 100 में करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो मतलब जो हमारा पूर्णांक रहा होगा वो कितना रहा होगा? पूर्णांक रहा होगा 500। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। इसको कितने अंक प्राप्त करने थे? 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24% अंक प्राप्त किए तथा उसे 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। वो क्या है? 9 अंकों से क्या हो गया? अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 9 नंबर और मिल जाते तो वह पास हो जाता। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो ये 36% है और ये जो 24% है ये आ जाएगा इधर पे। 24% हमने परसेंटेज को अलग कर दिया, बराबर यहाँ पे जो संख्या लिखा है वो 9 का 9 आएगा। ठीक है, 36 में से 24 घटाएंगे, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, ये 12% बराबर कितना हो जाएगा? 9। इसी तरीके से हम 100% निकाल लेंगे तो इसका पूरा पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसका पूर्णांक कितना है। तो 12 में x का गुणा, 9 में 100 का गुणा, 9 गुणे 100 बराबर x गुणे 12। तो यहाँ आ जाएगा 9 गुणे 100 बटे 12। ठीक है, तो अब इसमें काट देंगे जो कटेगा। तो 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 2 बचा, ये बन गया 0, तो यह बन गया 20, 4 पंचे 20, तो 25 थी 75। तो 75 हमारा क्या था? 75 हमारा पूर्णांक था और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होंगे? तो इसमें दो लोग आ गए हैं। पहले पिछले वाले कक्षा में क्या था? एक ही व्यक्ति था और वो पास फेल हो रहा था। अब इसमें 2 कैंडिडेट हैं। तो एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किए, 20% अंक प्राप्त किए तथा वह 30 अंकों से फेल हो गया। मतलब 30 नंबर और मिल गए होते तो वह पास हो जाता है। अब दूसरा कैंडिडेट है, इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए। इसको मिला है 32%, दूसरे विद्यार्थियों को 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिले। अब इसको क्या मिले हैं? अधिक मिले हैं, तो ये
-42 होगा, है ना। उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त हो गए हैं। तो जब भी अधिक आएगा, अधिक प्राप्त होगा, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब भी अधिक होगा तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे। अब क्या करेंगे, अब इक्वेशन बना देंगे। तो यहाँ पे 20% परसेंट को अलग कर देंगे, संख्या को अलग कर देंगे। तो ये 30 लिखा हुआ है और ये माइनस बराबर किधर आएगा, तो यहाँ प्लस 42 बराबर 32%, और ये 20% क्या हो जाएगा, -20%, ठीक है। तो 32 में से 20 घटाएंगे तो 2 1 ये आ जाएगा 12%, और ये 30 और 42 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 4 3 7। तो 12% बराबर कितना होगा, 72। तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो 100% आएगा यही हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो 72 गुणे 100 बराबर 12 गुणे x। तो 72 गुणे 100 बटे ये जो 12 है ये आ जाएगा नीचे, यहाँ x आ जाएगा। तो 12 छंग 72। तो यहाँ 6 में 100 को गुणा कर देंगे तो 600 हमारा क्या है, 600 हमारा पूर्णांक था, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में पूर्णांक नहीं ज्ञात करना, हमको क्या ज्ञात करना है, हमको न्यूनतम प्रतिशत अंक ज्ञात करना है। अब ये क्या करेंगे, तो हमारा आ गया पूर्णांक। अब पूर्णांक को किसी एक चीज़ में रखेंगे, किसी एक कैंडिडेट में रख देंगे, तो हमको उसके अंक प्राप्त हो जाएंगे कि हमको न्यूनतम अंक कितने चाहिए थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 600 किसी एक इक्वेशन, किसी एक कैंडिडेट में रख देते हैं। तो मैं इसमें रख देता हूँ। तो 20% प्लस 30 लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें रख देता हूँ। तो 600 गुणे 20 बटे 100 और प्लस 30, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 6 दूनी 12, ये आ गया 120 प्लस 30। तो यहाँ आ जाएगा कितना, 150। मतलब पास होने के लिए मुझे चाहिए 150 नंबर, लेकिन वो क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज कितना है। तो हम क्या करेंगे, जो 600 आया है पूर्णांक इसमें, और उसको नंबर कितने मिलते हैं, उसको मिलता है 150 नंबर, है ना। पास होने के लिए 150 नंबर 600 में भाग कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगी, प्रतिशत पता चल जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 6 दूनी 12, 3 बचा, ये बन गया 30, तो 6 पंचे 30। तो हमारा ये क्या आ जाएगा, 25%। मतलब न्यूनतम प्रतिशत अंक कितने होने चाहिए, 25%, ठीक है। एक बार और ध्यान रखना कि एक कैंडिडेट ये हो गया, एक कैंडिडेट ये हो गया, हमको पूरा इसका निकालेंगे तो हमको पूर्णांक मिल जाएगा। पूर्णांक निकालने के बाद जो भी पूर्णांक आएगा इसको किसी एक कैंडिडेट में रख देंगे, चाहे इसमें चाहे इसमें, उसमें निकालेंगे तो उसका न्यूनतम अंक प्राप्त हो जाएगा। ध्यान रखना ये न्यूनतम अंक है। क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखना, कभी कभी क्वेश्चन में अंक पूछता है और ये प्रतिशत यदि पूछेगा, हमारे क्वेश्चन में क्या है, प्रतिशत निकालना था, तो ये प्रतिशत आएगा, ठीक है। यदि प्रतिशत बोलेगा तो हम प्रतिशत निकालेंगे, और यदि अंक पूछेगा तो अंक आएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्या है, समझ में आने लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में 30% एक विद्यार्थी ने प्राप्त किए तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ध्यान रखना, अनुत्तीर्ण हो गया मतलब 85 नंबर और मिल गए होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। फिर बोला है इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए। कितने परसेंट, 44% दूसरे विद्यार्थी ने प्राप्त किए तथा उसने उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंकों से 34 अंक अधिक प्राप्त किए। अब ये अधिक अंक प्राप्त किया है तो अधिक किया तो हम क्या करेंगे, माइनस कितने अंक अधिक प्राप्त किए हैं, 34, ये 34 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन परसेंटेज को अलग, यहाँ 44% है और यहाँ पे 30% है, तो ये बराबर की तरह आएगा, तो 30% यहाँ माइनस 30% हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 85 है प्लस ये माइनस है तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 34। अब बस जोड़ देंगे, 5 4 9 8 3 11 119 और 44 में से 30 घटा देंगे तो 4 4 में 3 गए 1, 14% बराबर 119। तो हम 100% निकाल लेंगे तो क्या पता प्राप्त हो जाएगा, ये पूर्णांक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 119 का गुणा 100 में और 14 का गुणा x में, तो x बराबर आ जाएगा 119 गुणे 100 बटे 14, ठीक है। अब भाग करते हैं, 7 से करते हैं, 7 दूनी 14,
7 एकम 7, 4 बचा, 7 सतैया 49, 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, ये 0, तो 50 गुणे 17, 17 पना 85, तो 85 ये और ये 0, तो 850 इसका क्या हो गया, पूर्णांक हो गया। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूर्णांक नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूनतम अंक पूछा है। तो ये 850 किसी एक कैंडिडेट में रख देंगे, तो मैं रख दिया इसमें, तो ये आ गया 850 गुणे 30/100 इस पे। ठीक है, 30% का बटे 100, और ये प्लस कितना है 85। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, अब इसमें गुणा कर देंगे, 5 तेई 15 की 5, हासिल 1, 8 त्रिक 24 और 1 25, 255 प्लस 85 को जोड़ देंगे, तो 5 5 0, 8 5 13 और 1 14 की 4, हासिल 1, ये 3, तो 340 अंक पास होने के लिए चाहिए। ठीक है, 340 अंक पास होने के लिए चाहिए, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, और यदि प्रतिशत पूछ लेता कि प्रतिशत निकालिए, इसमें तो पूछा है अंक, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब प्रतिशत पूछता तो हम क्या करते, 340 बटे पूर्णांक कितना है 850 गुणे 100 कर देते, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा 17 दूनी 34 और 17 पना 85, फिर 5 दूनी 10, ये 0, तो 20 दूनी 40, तो ये आ जाएगा 40%। यदि परसेंटेज पूछता तो 40% आता, और क्वेश्चन में अभी पूछा है क्या अंक, तो 340 अंक चाहिए। ठीक है, तो जो भी पूछेगा वो हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तथा 485 अनुत्तीर्ण, इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ये तो बहुत सिंपल सा है कि एक परीक्षा में 35, मान लो विद्यार्थी कितने रहे होंगे 100%। सबसे पहला टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, जो भी संख्या रही होगी उसको मैं मान लेता हूँ 100%। इसमें बोला एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास कितने हुए हैं 35% उत्तीर्ण हुए हैं, 35% उत्तीर्ण हुए हैं कितने में से 100 में से, तो फेल कितने होंगे, ये तो हो गए हैं पास। ठीक है, अब फेल कितने होंगे 5 5 6 3 9 और 0, तो 65% क्या होंगे, फेल हुए होंगे। ठीक है, 35% तो पास हुए हैं और 65% क्या होंगे, फेल होंगे। बोला है 455 अनुत्तीर्ण हुए हैं, 400 जो संख्या है, जो विद्यार्थियों की संख्या है, ये क्या दिया है, अनुत्तीर्ण दिया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन देखो, हमारे हुए हैं 35% पास, फेल कितने हैं 65%, और क्वेश्चन कैंडिडेट कितने हैं 455, तो किसका दिया है, फेल का दिया हुआ है ना, तो ये फेल का दिया है, तो 65% की वैल्यू कितनी है 455। तो इसी तरीके से 100% का निकाल लेंगे, है ना, 100% निकाल लेंगे क्योंकि कुल विद्यार्थी पूछा है, 100% निकाल लेंगे x, यहाँ पे रख दिए x, तो हमको क्या पता चल जाएगा, कुल विद्यार्थी पता चल जाएगा, है ना, कुल विद्यार्थी। तो 65 में x का गुणा, 65 गुणे x बराबर 455 गुणे 100, तो ये x 455 गुणे 100 बटे 65। अब इसको काट पीट देते हैं, तो 5 से कर देते हैं, 5 एकम 5, 1 बचा, 5 3 15, ये 5 9 45, 5 एकम 5, और 13 सत्ते क्या होता है 91, 7 का गुणा 100 में, तो यहाँ आ जाएगा 700, तो 700 क्या रहे होंगे, टोटल विद्यार्थी रहे होंगे, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत सिंपल से आते हैं, बस इसको समझना है कि कौन पास हुआ है कौन फेल हुआ है, और दिया क्या है, स्टूडेंट की वैल्यू क्या दिया है, उन्हें पास की दी है, फेल की दी है, अनुत्तीर्ण के दिया हुआ है। ठीक है, ये देखना है। तो इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 1000 लड़के और 800 लड़कियां थीं, लड़कों में 60% और लड़कियों में 50% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इसमें लड़के और लड़कियां हैं, तो एक तरफ मैं लड़के लिख देता हूँ और एक तरफ लड़कियां। ठीक है, तो लड़के कितने दिए हुए हैं कि किसी परीक्षा में 1000 लड़के हैं, ये कितने हैं 1000 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं 800 लड़कियां हैं। तो लड़कों में 60% और लड़कियों में 50%, इसमें 60% और इसमें 50% क्या होते हैं, परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं। तो ये क्या दिया हुआ है, पास दिया होता है, और ये क्या है, ये भी पास। ठीक है, तो 60% पास हुए 100 में से,
40% क्या होंगे, फेल हो गए होंगे, ठीक है। और 50% लड़कियां पास होती हैं, तो 50% क्या होंगे, फेल हो गए होंगे, ठीक है। ये है। और परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, जो परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत निकालना है। तो अनुत्तीर्ण का निकालना है, मतलब ये वाला अनुत्तीर्ण मतलब फेल विद्यार्थियों का निकालना है। तो 40% ये फेल हुए, 50% ये फेल हुए, ठीक है। तो इसका निकालना है। तो सबसे पहले 40% किस में से, 1000 लड़कों में से। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 40/100 गुणे 100, ये 0 से 0 कट गया, नहीं 1000 लड़के हैं। कितने हैं, 1000 लड़के हैं, ठीक है। तो 1000 लड़के हैं, तो 40/100 गुणे 1000, ठीक है। तो 40% गुणे 1000, 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ कितने आ गया, 40 गुणे 10, तो ये 400। तो 400 लड़के क्या होंगे, 400 लड़के ये फेल हुए हैं, 400 लड़के फेल हुए हैं 1000 में से। उसी तरह लड़कियाँ निकाल लेते हैं। तो लड़कियाँ 5% फेल होती हैं, तो 50% गुणे 800, तो इसमें लड़कियाँ पता चल जाएगी। तो 50/100 गुणे 800, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, यह आ जाएगा 8 5 40। तो यहाँ 400 लड़कियाँ क्या होंगी, फेल होंगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत निकालना है। तो 400 ये हो गए, 400 ये हो गए, टोटल 800 लड़के फेल होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 800 लड़के फेल हुए, कितने में से, 1000 लड़के, 800 लड़कियाँ 18 में से, 1800 में से गुणे 100, तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये 2 चौक 8, ये 2 9 18, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 9, ये 400/9, 400 तो यहाँ आ जाएगा 400/9। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 44.4%, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें यदि समझ में नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक लड़के का और लड़कियों का वो मैंने पूरा लड़के और लड़कियों का निकाल लिया, कैंडिडेट कितने पास हुए और फेल हुए, उसके बाद इसको रख दिया तो इसका परसेंटेज निकल गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं। इस कितने लड़के हैं, लड़के हैं 1100 और लड़कियां हैं 700, और लड़कियां हैं 700, ठीक है। इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, मतलब पास कितने हुए हैं, 42%, और लड़कियों में 30%, ये क्या हुए हैं, पास हुए हैं, ये क्या हुए हैं, पास। तो फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं 58%। तो 58% क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। 30% पास हुए हैं, तो 70% क्या होंगे, 70% फेल हुए होंगे, ठीक है। हमारे पास पास और फेल की परसेंटेज आ गई, और टोटल लड़के पता है, टोटल लड़कियां पता है। तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए विद्यार्थियों, और मतलब पूरे लड़के और लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। तो 58% ये है मेरे पास में, 58, इसको लिखते हैं 58% गुणे 1100, और इसका निकालते हैं 70% गुणे 700। तो हमको टोटल लड़के और लड़कियां पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 58/100 गुणे 1100, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो 11 8 88 की 8 हासिल 8, और 11 5 55, तो 8 5 13 3 हासिल 1, तो 638 कितने, 638 फेल हुए हैं लड़के में, और 70/100 गुणे 700, 00 कट गया, तो 7 7 49, ये आ जाएगा 490। तो 490 लड़कियां फेल हुई, 638 और 490 को जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 8 और 9 3 12 की 2 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 1128 लड़के और लड़कियां फेल हुई हैं। कितने में से, 1100 और 700, तो ये हो जाएगा 1100
यहाँ पे देखिए 1128 ये फेल हुए हैं। कितने में से 1100 ये है और 700 ये, तो ये कितना हो गया 1800 लड़के लड़कियों में। तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा, 00 से 00 कट गया। 2 से काटते हैं, 2 9 18, 2 5 10, 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 9 से काटते हैं तो 9 6 54, 2 बचा और 9 त्रिक यहाँ से काट देंगे, यहाँ से कट जाएगा 2 9 18, 2 5 10, 2 6 12, 2 चौको 8। ठीक है, और फिर 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3, 2 बचा 3 अट्ठे 24, 2 बचा 3 अट्ठे 24, फिर 3 त्रिकाई 9 और 3 से भाग करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 62.66%। और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। इसी परीक्षा में कुल विद्यार्थियों के 35% विद्यार्थी हिंदी में और 45% अंग्रेजी में तथा 20% इन दोनों विषयों में फेल होते हैं। तो फेल कितने होते हैं, पहले हिंदी में 35% फेल होते हैं और अंग्रेजी में 45% फेल होते हैं। और जो 20% है वो दोनों में क्या होते हैं फेल होते हैं। तो 5 5 0 4 3 7 और 1 80% है जो टोटल फेल होते हैं। ठीक है, मतलब 80% है जो फेल होते हैं और जो ये 20% है वो दोनों में फेल होते हैं। तो ये 20% क्या करोगे 80 में घटा दोगे, तो घटा दोगे तो यहाँ 0, 8 में से 2 गए 6, तो 60% है जो फेल होते हैं एक्चुअल में, 60% है जो एक्चुअल में फेल होते हैं। और इसी में से 40% बचा है ना, टोटल कितने थे 100% लोग रहे होंगे है ना, तो 60% फेल हो गए, 40% क्या होंगे पास होंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या है कि पास होने वाले का प्रतिशत बताइए। तो 60% है क्या फेल वाले का और 40% है पास होने का। तो कुछ नहीं करना है, बस इन दोनों को जोड़ के और इसमें उसे माइनस कर देना। बस ये ध्यान रखना कि किस में फेल करना है और किस में पास लिखा हुआ है, ये देख लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो किसी परीक्षा में 80% अंग्रेजी में, 80% अंग्रेजी में और 85% गणित में और 85% गणित में पास हुए। तो ये क्या है पास की परसेंटेज दिया हुआ है। और यदि 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास होते हैं, तो कितने हैं जो दोनों में पास होते हैं वो है 73%। तो पास का क्या है, ये भी क्या है पास है। 73% प्रत्याशी इन दोनों विषयों में पास होते हैं। तो 80 और 85 तो जोड़ देंगे, 80 और 85 को तो 5 8 8 16 165 और ये 73 भी क्या है पास वाला है। तो 73 क्या करेंगे माइनस करेंगे, 5 में 3 गए 2, 6 में 7 गए 9, तो 92% लोग हैं जो पास हुए। तो 8% लोग होंगे जो क्या होंगे फेल होंगे। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इन दोनों विषयों में फेल हुए विद्यार्थियों का प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत कितना होगा 8%, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 70% प्रत्याशी अंग्रेजी में पास हुए। 70% अंग्रेजी में पास हुए, 70% अंग्रेजी में पास हुए और 80% गणित में, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों विषयों में फेल हुए। ध्यान रखना यहाँ पे दिया हुआ है कि दोनों विषयों में ये फेल हुए हैं, ये फेल हुए हैं और ये पास का दिया हुआ है। तो पास हुए हैं 714 और 1 15, 150 ये हो गया जो पास हुए हैं। फेल कितने हैं 10%, तो पास कितने होंगे 90% पास होंगे। तो पास में हम लोग माइनस करेंगे, ये है पास का परसेंटेज और ये 90 इसमें माइनस करेंगे। तो ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, 10% फेल का दे दिया है तो और 90% क्या होंगे पास होंगे। तो पास कहाँ पर उनको माइनस करना है 0, तो यहाँ आ गया 60% पास हुए, तो 40% क्या होंगे 40% फेल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है दोनों विषयों में 144 प्रत्याशी पास हुए। तो 144 लड़के जो हैं प्रत्याशी पास हुए, तो पास का परसेंटेज कितना है 60%। तो इसी तरीके से हम 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 144 में 100 का गुणा, 60 में x का गुणा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 60 गुणे x बराबर 100 गुणे 144। ठीक है, तो x बराबर लिख दूंगा 100 गुणे 144 बटे
60। अब इसमें काट देते, 0 से 0 कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 से भाग करेंगे, 3 चौको 12, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, 48 में 5 का गुणा, 8 पंचे 40, 4 5 चौको 20, 4 24, 200 कैंडिडेट आ जाएंगे। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी प्रत्याशियों की? 240, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 80% अंग्रेजी में पास हुए, और 85% गणित में, और 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, जबकि दोनों विषयों में 75% पास हुए। ये पास का है ना, ये पास का परसेंटेज है, ये भी क्या है? पास का परसेंटेज है। तो 5 8 8 16, 165% ये हो गया, और 75% लड़के दोनों विषयों में पास हुए, तो ये भी पास दिया है, तो 75% ये हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे, 5 5 0, और ये 90, तो 90% क्या होगा? 90% होगा ये पास हुए। तो फेल कितने हुए? 10%। 10% क्या होगा? फेल हो गए हैं, 10% फेल हो गए हैं। अब लिखा हुआ है कि यदि 45 लड़के दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो फेल का दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है 10% बराबर 45, तो 100% की वैल्यू बताओ कि क्या होगा। तो यहाँ आ जाएगा 10 गुणे x बराबर 100 गुणे 45। यहाँ मैं x की वैल्यू निकाल देता हूँ, तो 100 गुणे 45 बटे 10, 10 दाम 100, तो यहाँ आ जाएगा 450। और यही 450 क्या है? परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या। परीक्षा में बैठे कुल लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 450, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।